तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वतंत्र क्लास टीटी के एक नई वीडियो पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आज आप देख पा रहे हैं कि आज का ये जो वीडियो है ये नवनियुक्त शिक्षकों के लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो आदेश आया है जनजाति कार्य विभाग से, तो चलिए अब हम आदेश देखते हैं। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये जो वीडियो संबंधित है जिन शिक्षक साथियों की परिवीक्षा अवधि समाप्त हो गई है उनसे संबंधित है। तो चलिए फिर हम जल्दी से देख लेते हैं कि ये वीडियो क्या है। देखिएगा, ये जो वीडियो आया है कार्यालय आयुक्त जनजाति कार्य विभाग मध्य प्रदेश और लेटेस्ट ऑर्डर है 1/5/25 का। अब इसमें क्रमांक डला है, इसकी प्रति भेजी गई है समस्त संभागीय उपायुक्त अनुसूचित जाति जनजाति समस्त सहायक आयुक्त जनजाति कार्य समस्त जिला संयोजक जनजाति कार्य विभाग। अब इसका जो विषय है आप देख पा रहे हैं, नवनियुक्त जो शिक्षक हैं जो कि प्राथमिक शिक्षक हैं, माध्यमिक शिक्षक हैं और इनकी जो परिवीक्षा अवधि समाप्त करने हेतु कुछ आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो चलिए फिर देखते हैं कि किस प्रकार का आदेश है। देखिए, उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2018 एवं प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 के आधार पर अक्टूबर 2021 से 2023 तक। तो देखिए, इसमें विशेष कर दिखा है कि भाई 2023 तक। तो जिन शिक्षक साथियों की नियुक्ति 2023 में हुई है उनको भी कंप्लीट 3 साल हो चुके हैं जनजाति कार्य विभाग में भी, जिनका कि आदेश 4 अप्रैल 5 अप्रैल 6 अप्रैल में आया था और उनको भी 3 साल कंप्लीट हो गए हैं तक के प्रदेश के प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्तियां की गई। अब आगे देखते हैं, यह नियुक्ति मध्य प्रदेश जनजातीय एवं अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग सेवा एवं भर्ती जो अधिनियम 2018 में यथा संशोधित 24 फरवरी 2020 के नियम 14 के अंतर्गत 3 वर्ष की परिवीक्षा जो अवधि पर जो हम सब नियुक्त हुए थे, जिसमें कि हमें प्रथम वर्ष 70%, दूसरे वर्ष 80%, तीसरे वर्ष 90% वेतन मिल रहा था। तो जो 3 वर्ष की परिवीक्षा पूर्ण पर परिवीक्षा अवधि समाप्त किए जाने हेतु निम्नलिखित कार्यवाही की जाए। तो अब ये जो कार्यवाही दी गई है, किस प्रकार की कार्यवाही करना है, चलिए देखते हैं। जो ऑफिस हैं वहां पर क्या कार्यवाही होगी। तो परिवीक्षा अवधि समाप्ति हेतु जिला स्तर पर सबसे पहले एक समिति का गठन किया जाएगा जिसमें सहायक आयुक्त, सहायक संचालक, हायर सेकेंडरी के प्राचार्य होंगे। इस समिति के समक्ष परिवीक्षा अवधि के संबंध में समस्त विषयों के प्रकरण प्रस्तुत किए जाएंगे। अब समस्त विषय कैसे हैं, जैसे आपने कोई छुट्टी तो नहीं ली है, कोई लंबी छुट्टी तो नहीं ली है और आपके ऊपर कोई केसेस वगैरह तो नहीं है, आपका सीआर देखा जाएगा, आपको सीआर बनवाना पड़ेगा। तो ये सभी समस्त प्रकरण प्रस्तुत किए जाएंगे। समस्त शिक्षक निर्धारित प्रपत्र में परिवीक्षा अवधि समाप्ति के लिए आवेदन कहाँ संकुल किसको जमा देना है, आपको आवेदन संकुल प्राचार्य को प्रस्तुत करेंगे। संबंधित द्वारा कार्यभार करने की तिथि से 3 वर्ष परिवीक्षा अवधि मान्य की जाएगी। तो देखिए, जिस दिन आपने कार्यभार ग्रहण किया है उस तिथि से 3 वर्ष परिवीक्षा अवधि की मान्य हो जाएगी। आवेदन का जो प्रारूप है परिशिष्ट 1 के अनुसार है, जिसको कि मैं आपको आगे बताऊंगा। आगे देखते हैं, संकुल प्राचार्य परिवीक्षाधीन शिक्षकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन को उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर प्रमाणीकरण करेंगे। प्रमाणीकरण मुख्यतः निम्नानुसार कार्यालयीन दस्तावेजों के आधार पर किया जाए। तो किस प्रकार से किया जाएगा ये भी देख लेते हैं हम। देखिए, शिक्षकों ने परिवीक्षा अवधि में नियमित रूप से कार्य किया हो, ये कुछ इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है। नियमित रूप से कार्य किया हो, कोई दीर्घकालीन अवकाश जैसे मातृत्व अवकाश को छोड़कर कोई लंबा अवकाश नहीं लिया हो। वेतन देयक से पुष्टि करना अनिवार्य है, मतलब जो आपका 36 महीने का जो आपका जो सैलरी का रिकॉर्ड रहेगा, जो वेतन देयक रहेगा, उससे पुष्टि की जाएगी कि भाई आपने लंबा अवकाश लिया है या नहीं लिया है। यदि कोई शिक्षक स्थानांतरण जैसे किसी शिक्षक का स्थानांतरण
अन्य जिले में हुआ है, स्थानांतरण होकर वहां उपस्थित हुआ है, तो पूर्व जिले में उसके अवकाश एवं वेतन देयक की पुष्टि की जाएगी। शिक्षक की नियुक्ति न्यायालयीन प्रकरण में पारित अंतरिम आदेश के क्रम में स्थगन पर नहीं हो। स्थगन पर कार्यरत शिक्षक की परिवीक्षा अवधि न्यायालयीन प्रक्रिया के अंतिम निराकरण तक लंबित रहेगी। जैसे बहुत सारे शिक्षक हैं जो कि नौकरी कर रहे हैं, लेकिन वो उनका कोर्ट से आदेश है, तो अभी वो नौकरी कर रहे हैं, तो जब तक उनका परिवीक्षा अवधि कंप्लीट नहीं होगा, जब तक कि उनका जो निराकरण है वो न्यायालय से नहीं हो जाता। जब उनका न्यायालय से निराकरण हो जाएगा तब उनकी परिवीक्षा अवधि पूरी करने की कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए, शिक्षक के विरुद्ध कोई भी विभागीय जांच नहीं होना चाहिए, कोई शिकायत नियुक्ति के संबंध में कोई न्यायालय में कोई प्रकरण लंबित ना हो। नवनियुक्त शिक्षक की परिवीक्षा अवधि की गोपनीय चरित्रावली, जो आपकी CR बनेगी, जो गोपनीय चरित्रावली, ये संतोषजनक हो, अच्छी होना चाहिए, तभी आपका परिवीक्षा अवधि समाप्त होगी। शिशुपालन अवकाश अगर लिया है तो उसकी जिस अवधि को लिया है उसको स्पष्ट करना होगा कि किस अवधि को शिशुपालन अवकाश लिया है। अब दिव्यांग श्रेणी में नियुक्त जो शिक्षक थे, इनके लिए आवश्यक है कि उनकी दिव्यांगता श्रेणी वही हो जिस श्रेणी में नियुक्त हुए हैं। भाई, जिस श्रेणी में दिव्यांग जो नियुक्त हुआ है उसकी वही श्रेणी होना चाहिए, और दिव्यांगता 40% एवं स्थायी हो। इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग ने जो निर्देशों का जो क्रम है कि भाई दिव्यांगता का क्या है, उसके परीक्षण के उपरांत प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर दिव्यांगता श्रेणी प्रतिशत स्थायी एवं अस्थायी के संबंध में पूर्णतः संतुष्ट होने पर ही इस शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि संबंधी समाप्त की कार्यवाही की जाए। तो बिल्कुल दिया है कि भाई जब तक जो दिव्यांगता है उसको जो संतुष्ट नहीं हो जाते हैं, जो भी आयुक्त है, जो हमारे जनजातीय कार्य से जो निर्देशों के जो क्रम में हैं, उस संतुष्ट होने के बाद भी उनकी परिवीक्षा अवधि संबंधी कार्रवाई की जाए। दिव्यांग श्रेणी में नियुक्त ऐसे शिक्षक जिनका दिव्यांगता परीक्षण लंबित है। देखिए, जिनका दिव्यांगता परीक्षण अभी लंबित है अथवा माननीय न्यायालय के क्रम में स्थगन पर हो, जिनके संबंध में अंतरिम कार्यवाही शेष है, उन प्रकरणों पर अंतरिम निराकरण होने पर विचार किया जाए। मतलब अगर ऐसे बहुत से शिक्षक हैं जो कि जिनका न्यायालय में प्रकरण है, तो उस पर अंतिम निराकरण होने पर विचार किया जाए। अन्य कोई तथ्य कारण जिसके आधार पर पात्रता ना हो, ऐसे और भी अन्य कई तथ्य होते हैं, जैसे कि किसी ने गलत मार्कशीट लगा दी है, उसकी कोई जांच हो, या गलत अंक सूची, या और भी बहुत सारे कारण होते हैं। तो अन्य कोई तथ्य हैं जिसके आधार पर पात्रता ना हो। अब देखिएगा पॉइंट नंबर 5 कहता है कि संकुल प्राचार्य द्वारा सभी शिक्षकों सभी जो जितने शिक्षक हैं की जानकारी का प्रमाणीकरण कर संकलित जानकारी पृथक पृथक पदवार परिशिष्टों पर अंकित प्रपत्र में संकलित कर उसके साथ संबंधित द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं बिंदु क्रमांक 4.1 से 4.7 तक की जानकारी के दस्तावेज एवं प्रपत्र में निर्धारित प्रमाणीकरण के साथ पूर्ण जानकारी सहायक आयुक्त को प्रस्तुत की जाएगी। तो जो स्टार्ट में मैं आपको बताया था 4.7 तक इतनी जानकारियां हैं, ये जानकारियां लगेंगी, तो ये जानकारियां प्रस्तुत की जाएंगी। जिला स्तरीय समिति क्या करेगी, फिर उपरोक्त जो मानदंड हैं उनके आधार पर परीक्षण करेगी और आपकी पात्रता निर्धारित करेगी कि आपकी भी परिवीक्षा अवधि समाप्त होगी अथवा नहीं होगी। पात्रता का निर्धारण करते समय शिशुपालन अवकाश के संबंध में जो वित्त विभाग का एक परिपत्र जो दिनांक 22/8/2015 को जारी हुआ था, सिविल सेवा अवकाश नियम 1977 के 38 गा खा के अनुसार निराकरण किया जाएगा। ठीक है, यह सामान्य रूप से परिवीक्षा काल के दौरान स्वीकृत नहीं किया जाएगा। अब देखिएगा, इसमें विशेष रूप से लिखा है कि यह सामान्य रूप से परिवीक्षा कालावधि के दौरान स्वीकृत नहीं किया जाएगा, तथापि विशेष परिस्थितियों में यदि परिवीक्षा कालावधि के दौरान अवकाश स्वीकृत किया गया है तो परिवीक्षा की अवधि स्वीकृत अवकाश की उस काल अवधि के बराबर आगे तक बढ़ा दी जाएगी। तो यहाँ पर स्पष्ट दिया है कि जब तक परिवीक्षा अवधि समाप्त नहीं हो जाती है, और अगर आपने कोई जैसे मातृत्व अवकाश लिया है और किसी विशेष परिस्थितियों में यह स्वीकृत कराया है,
तो उतने समय के लिए आपकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, अतः उक्त निर्देश के अनुसार परिवीक्षा अवधि का निर्धारण किया जाएगा। मतलब अभी ये जो 3 साल का प्रोविजन पीरियड में जिन्होंने मातृत्व अवकाश लिया है उनके उतने समय की परिवीक्षा अवधि बढ़ा दी जाएगी। पात्रता निर्धारण उपरांत शिक्षक के धारित पद संवर्ग अनुसार संभाग अनुसार आगे देखते हैं हम। निम्नानुसार कार्रवाई संपादित की जाएगी। 8.1 में देखते हैं हम, पात्रता निर्धारण के उपरांत क्या करना है। प्राथमिक शिक्षक जिला स्तरीय समिति के परीक्षण उपरांत पात्र शिक्षकों के परिवीक्षा अवधि समाप्त के आदेश सहायक आयुक्त द्वारा जारी किए जाएंगे। किसके द्वारा? सहायक आयुक्त द्वारा जारी किए जाएंगे, जो प्राथमिक शिक्षक हैं उनके परीक्षण। और माध्यमिक शिक्षक जिला स्तरीय समिति इसका परीक्षण करेगी और संभागीय स्तर पर संभागीय उपायुक्त की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा और परिवीक्षा अवधि समाप्त संभागीय उपायुक्त द्वारा आदेश जारी किए जाएंगे। और जो उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं, उच्च माध्यमिक समिति के परीक्षण के उपरांत संभागीय उपायुक्त द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षकों की परीक्षा अवधि समाप्त हेतु आयुक्त जनजाति कार्य को प्रस्ताव प्रेषित किया जाएगा। आयुक्त जनजाति कार्य स्तर पर परीक्षण कर पात्र उच्च माध्यमिक शिक्षकों की परिवीक्षा अवधि समाप्ति के आदेश जारी किए जाएंगे। अब नियम नंबर 9 देख लेते हैं। मध्य प्रदेश जनजाति अनुसूचित जाति शिक्षण संवर्ग जो सेवा भर्ती जो नियम 2018 है यथा संशोधित 24 फरवरी 2020 जो 3 वर्ष की परिवीक्षा अवधि है ना, इसके अनुसार सफलतापूर्वक करने पर अब आपको वेतनमान में वेतन देना प्रारंभ किया जाएगा। मतलब अब आपको भाई वेतनमान में वेतन मिलेगा। ठीक है, परिवीक्षा अवधि में असफल होने पर नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा सुनवाई का अवसर देने के पश्चात परिवीक्षा अवधि को 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाई जा सकेगी। बढ़ी हुई परिवीक्षा अवधि में जो आपका तीसरा वर्ष है 90% जो वेतन मिलता है वही स्टाइपेंड दे होगा। अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं करने पर परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त लोक सेवक की सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। तो इसमें विशेषकर से लिखा हुआ है कि जैसे अभी आपकी परिवीक्षा अवधि समाप्त नहीं होती है तो आपकी 1 वर्ष के लिए और परिवीक्षा अवधि बढ़ा दी जाएगी और परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं करने पर परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त लोक सेवक की सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। फिर 10 नंबर का पॉइंट है कि समस्त सहायक आयुक्त जिला स्तर से उपरोक्त दिशा निर्देश एवं नियमानुसार कार्यवाही कर 2 मई 2025 तक, कब तक? 2 मई 2025 तक भाई संभागीय उपायुक्त को प्रस्ताव उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, अब समस्त संभागीय उपायुक्त ये जो आगे की कार्रवाई है इसको 9 मई तक करेंगे। ठीक है, और फिर उक्त दिशा निर्देश अनुसार उच्च माध्यमिक शिक्षक हेतु सहायक द्वारा 2 मई तक संभागीय उपायुक्त को, मतलब ये आगे की कार्रवाई है और इनको 13 मई 2025 तक पूरी जानकारी हमें भेजना है। तो संलग्न है परिशिष्ट 1 से 4 तक कुल। अब आगे देखते हैं भाई, ओरिजिनल आदेश है जितनी तारीख को आया है इसकी कुछ प्रतियां भेजी हैं, तो कुछ परिशिष्ट है। परिशिष्ट समझ लीजिएगा। देखिए परिशिष्ट नंबर 1 है नवनियुक्त शिक्षकों को परिवीक्षा अवधि निराकरण के संबंध में। तो यहाँ पर अपना शिक्षक का नाम आ जाएगा, पदनाम, यूनिक ID, IFMSC जो आपका ट्रेजरी कोड है वो, संस्था का नाम, विकासखंड, नियुक्ति आदेश किसने जारी किया था, कार्यविवरण करने की तिथि से 3 वर्ष, अगर निलंबन कोई जांच प्रचलित हो तो वो, अब परिवीक्षा अवधि में कौन से अवकाश लिए थे वो, और कोई प्रकरण है वो, स्थानांतरण है तो वो। फिर ये इसमें हमें घोषणा करनी है भाई कि ये मतलब मेरे विरुद्ध कोई शिकायत FIR आपराधिक प्रलंबित नहीं है। पुलिस वेरिफिकेशन भी लगेगा इसमें, बिल्कुल विशिष्ट दिया है। और पुलिस वेरिफिकेशन जहाँ पर आप नौकरी कर रहे हैं वहीं से बनवा लें। ठीक है, मेरी नियुक्ति दिव्यांग श्रेणी में नहीं हुई है क्योंकि दिव्यांग श्रेणी में हुई है। जैसे बहुत से जिनकी नियुक्ति दिव्यांग में हुई है वो दिव्यांग लिखेंगे, जिनकी नहीं हुई है वो दिव्यांग में नहीं लिखेंगे। और इसने संभाग स्तर पर जहां पर जिला मेडिकल बोर्ड से परीक्षण कराया था उसका दिव्यांग का जो प्रमाण पत्र है उसको
यहाँ पर प्रस्तुत करना होगा। अब IFMIS पोर्टल पर 3 वर्ष अर्थात 36 माह का आपको वेतन पर्ची निकलवाना रहेगा और इसको इसमें संलग्न करना होगा। ठीक है, 36 माह की पर्ची, क्योंकि फिर 3 वर्ष का गोपनीय चरित्र वेतन प्रस्तुत करना है। इस प्रकार से आपको अपने दस्तखत करना है ना, हस्ताक्षर, नाम, ठीक है, ये तीनों चीज़ें लिखना है। अब परिशिष्ट नंबर 2 ये है वेतन भुगतान का प्रमाण पत्र, नाम, पदनाम आ जाएगा, यूनिक ID, एम्प्लॉय कोड, विगत 3 वर्षों का IFMS से वेतन भुगतान की शीट संलग्न करें। तो 3 साल का आपको प्रिंट आउट निकलवाना रहेगा और उसको संलग्न यहाँ पर करना रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं संस्था प्रमुख का प्रमाणीकरण। ये आप अपने जो हेड मास्टर हैं उनसे बनवा लीजिएगा, वो बनाएंगे कि भाई प्रमाणीकृत किया जाता है कि जो भी हैं उनके द्वारा जानकारी का मिलान अभिलेखों से किया गया है। ठीक है, सहमत होने पर विवरण और 3 वर्ष का वेतन देयक के आधार पर वेतन विवरण और ये अवकाश क्या क्या अवकाश लिया था, ये पूरी की पूरी जो जानकारी है गोपनीय चरित्र वेतन प्रतिवेदन जो होता है वो इसमें प्रस्तुत किया जाएगा और ये पूरी जानकारी भरकर इसमें हस्ताक्षर होंगे प्राचार्य या विकासखंड शिक्षा अधिकारी के, उनके मुद्रा सहित, पद मुद्रा सील सहित। फिर जिला स्तरीय परीक्षण समिति इसको देखेगी, प्रमाणित करते हैं और फिर वो आपका अनुशंसा करेगी कि भाई इनकी परिवीक्षा अवधि समाप्त की अनुशंसा की जाती है। ठीक है, अब इसमें पूरा का पूरा वो लिखेंगे और अगर उनको कुछ लगता है तो इसमें वो परिवीक्षा अवधि लंबित रखने की अनुशंसा भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हस्ताक्षर उनका जो भी समिति उनके पदनाम आएंगे। फिर जो संभागीय स्तर पर है जो माध्यमिक शिक्षकों का होगा ये उनके लिए है, यहाँ पर पूरी की पूरी जानकारी भर के देना है। यहाँ पर जो 5 लोगों की जो समिति बनेगी उनके यहाँ पर दस्तखत होंगे। फिर परिशिष्ट 2 में है नवनियुक्त शिक्षक निराकरण के संबंध में पदनाम, अब इसको ही भरना है, संकुल केंद्र का नाम, शिक्षक का नाम, संस्था का नाम। ठीक है, और ये पूरी जानकारी कौन सा नियुक्ति आदेश है, परिवीक्षा अवधि में कोई अवकाश, जो हस्ताक्षर, नाम, संकुल प्राचार्य, पद मुद्रा, तो जो भी ये संकुल प्राचार्य हैं उनकी यहाँ पर पद मुद्रा आ जाएगी। फिर जिला स्तर पर संकलित प्रपत्र, ये जिला स्तर का संकलित प्रपत्र है, वहाँ पर जो समिति बनेगी वो इसको लिखकर इसकी जानकारी भरेगी। फिर संभाग स्तर पर संकलित, यहाँ पर ये जानकारी भरेगी। फिर गोपनीय प्रतिवेदन है, ये गोपनीय प्रतिवेदन बनाना पड़ेगा जिसको हम चरित्रावली कहते हैं। अब ये 3 साल की है लगेगी, तो इसमें आपको पूरी की पूरी जो भी जानकारी है, नाम, उपनाम, शैक्षणिक नियोजन का प्रकार, भाग 2, ठीक है, यहाँ पर पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पर भरना है। फिर हस्ताक्षर आ जाएगा। फिर भाग 3, अब यहाँ पर भी ये पूरी की पूरी जो आप देख पा रहे हैं ये जानकारी भरेगी। फिर भाग 4, भाग 5 स्वीकृत, जो भी स्वीकृत करेगा। तो इस प्रकार से आपकी परिवीक्षा अवधि समाप्त होगी। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी आपको जानकारी देनी रहेगी और जब आपकी जानकारी वहाँ पर पहुँच जाएगी और पूरा आपका डॉक्यूमेंट्स का चेक हो जाएंगे, परीक्षण उपरांत आपकी परिवीक्षा समाप्ति के अलग से आदेश जारी होंगे। तो इस प्रकार की आप सभी जानकारी बनवा लें और 3 फाइलों में बनवाएं। ठीक है, और पुलिस का वेरिफिकेशन हुआ वो भी जहाँ पर आप ड्यूटी कर रहे हैं वहाँ का बनवा लें। ठीक है, अच्छा रहेगा वो। और इसको आप जितना जल्दी जमा करेंगे भाई उतनी जल्दी आपकी परिवीक्षा अवधि समाप्त होगी और आपको वेतनमान में वेतन मिलना शुरू होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, अगर आपके परिवीक्षा अवधि से संबंधित और भी कोई क्वेश्चन है तो आप इस पर कमेंट्स कर सकते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा वीडियो में कमेंट्स करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।